हेलो बच्चों, सभी को मंगल आशीष। हम हिंदी साहित्य सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। पिछले वीडियो में हमने भारतीय युग और देवी युग के बारे में पढ़ा और उसके बाद छायावाद के प्रमुख 3 कवियों के बारे में पढ़ा। जयशंकर प्रसाद 1889 में जन्म, सुमित्रानंद पंत 1900 में जन्म, कुछ विद्वान 1899 मानते हैं। और उसके बाद हिंदी साहित्य के अलग निराला कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ा। तो आप जो पूर्व में लिखी गई रचनाओं को कंठस्थ करते रहें, उन्हें याद करते रहें और ट्रिक के माध्यम से उनकी रचनाएं और साहित्य में योगदान, जन्म वर्ष वगैरह कंठस्थ करते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य छायावाद की कवयित्री महादेवी वर्मा के बारे में, जिनका साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। भारत सरकार ने इनको प्रसिद्ध साहित्य रचना यामा के लिए 1982 में साहित्य का सर्वोच्च शिखर सम्मान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनको पद्म भूषण से भी विभूषित किया गया और एक रचना है नीरजा, उस रचना पर शेक्सपियर पुरस्कार भी दिया गया। महादेवी वर्मा शुरू से ही प्रतिभाशाली थी। ये प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ 2 क्लास पीछे पढ़ती थी। ये जूनियर थी और सुभद्रा कुमारी चौहान सीनियर थी। तो ये चोरी छुपे जहाँ हॉस्टल में रहती थी, सुभद्रा कुमारी चौहान से छिप छिप कर कविताएं रचती थी। मात्र 7 वर्ष की आयु में पहली कविता इन्होंने लिख दी थी और बाद में ये बहुत बड़ी कवित्री बनी, जिसका हिंदी साहित्य के इतिहास में सादर सम्मान के साथ नाम लिया जाएगा। इन्होंने छोटे से छोटे जैसे जीव जंतु होते उनको आधार मानकर भी रचनाएं की। जैसे कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा निक्की, रोजी और रानी, जो जानवर उनके घर पाले जाते थे उनको आधार मानकर रचनाएं की। और गीशु नामक जो रचना आपने पढ़ी होगी वो भी इन्होंने लिखी। और अनेक रचनाएं ऐसी है जो अतीत के चलचित्र या मेरा परिवार या पथ के साथी के रूप में लिखी। तो उनका साहित्य में योगदान बहुत ही सराहनीय है। तो हम पढ़ते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। सबसे पहले देखो छायावाद के प्रमुख कवयित्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जन्म हुआ था 1907 में और 1987 में मृत्यु हुई थी। इनकी जो सहेली या सहपाठी सुभद्रा कुमारी चौहान थी, उनका मात्र 48 वर्ष की उम्र में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। 1904 में उनका जन्म हुआ और 1952 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के अंदर शहर है। हिंदी प्रेमी, हिंदी साहित्य जगत के जो भी प्रमुख कवि हैं वो सभी यूपी से बिलोंग करते हैं। तो इनका जन्म भी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये आरंभ में ब्रज भाषा में, पहले ब्रज भाषा में थी क्योंकि दिव्य युग और दिव्य युग से पहले भारतीय युग में कुछ रचनाएं दिव्य युग में ब्रज भाषा में लिखी जाती थी, जो रीति काल की भाषा थी, भक्ति काल की भाषा थी। तो प्राचीन काल से चली आ रही थी। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस क्षेत्र में अनेक सराहनीय कार्य किए। हिंदी भाषा की व्याकरण को शुद्ध किया, परिमार्जित किया, परिनिष्ठ किया और बाद में गद्य रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में लिखी जाने लगी। तो कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी थी। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। कवि कोई न कोई पत्रिका के संपादक अवश्य रहे। तथा ये प्रयाग इलाहाबाद, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है इलाहाबाद, वहां पर प्रयाग एक विद्यापीठ है। उनकी प्रिंसिपल प्रधानाचार्य भी महादेवी वर्मा रही। हिंदी लेखकों की सहायता करने के लिए, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने
साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट बनाया, जिसमें हिंदी के सभी कवियों को इसमें जोड़ा और अपनी भारत माता के बाद हिंदी भी अपनी माँ है, हिंदी भाषा, तो इनके विकास के लिए सराहनीय कार्य महादेवी वर्मा ने किए। फिर आती है बात ज्ञानपीठ पुरस्कार की। मैंने कल बताया था भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के लिए साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो हिंदी साहित्य में अनेक कवियों को साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जिसमें महादेवी वर्मा का नाम भी है। 1985 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया और उस रचना का नाम है यामा। तो इनको यामा रचना के लिए 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनके काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता, अलौकिक जो इस लोक से संबंधित नहीं है, वो बल अज्ञात या जिसको रहस्यवाद कहते हैं, उनमें ये प्रधानता ज्यादा है। मतलब अज्ञात के प्रति उसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जानने की इच्छा, अलौकिक विरह, उसको अलौकिक जो इस लोक का नहीं है, जो अदृश्य है, उस विरह को ही रहस्यवाद कहा गया। तो मैं जो इनकी रचना है, इनमें अलौकिक विरह इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय है, प्रधानता देखी जाती है। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की आयु में ही लिखी, मात्र 7। ये कवि की प्रतिभा होती है, तो प्रतिभाशाली होता है वही काव्य रचना कर। और अनेक जो विद्वानों ने प्रतिभा को ही काव्य का गुण माना है, प्रतिभाशाली होते वही काव्य रचना करते हैं। इनको छायावादी साहित्य की शक्ति दुर्गा का कल बताया था मैंने, प्रसाद पंत, निराला, ब्रह्मा विष्णु और महेश, आप याद रखना, इनके अलग अलग उपाधियां हैं। तो इनको कहा गया छायावाद साहित्य की शक्ति या दुर्गा। इन्हें वेदना की कवित्री, थोड़े अक्षर कम दिख रहे हैं तो आप याद, मैं बोल रहा हूं, लिखते रहना आप। इन्हें वेदना की कवित्री ये उपनाम दिया गया। वेदना मतलब मन के अंदर शोक, किसी के दुख को देखकर मन में जो संवेदना उत्पन्न होती, वेदना उत्पन्न होती है, ऐसी रचना इसमें ज्यादा है। तो वेदना की कवित्री। और आधुनिक युग की मीरा, मीरा के नाम से उनको पुकारा जाता है। प्रसिद्ध पंक्तियां, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दे, हो उठी है चंचू छूकर, तीलियां भी वेणु संस्वर, वंदिनी स्पंदित व्यथा से, शीरता जड़ मौन पिंजर। तो इनकी रचनाएं, इनको निर्जा रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया। इनके द्वारा रचित गीतों, इन कविताओं की कुल संख्या 236, 236 इन्होंने रचनाएं की थी, जिनमें विरह के गीत और अलग अलग जो रचनाएं वो शामिल है। अब देखो प्रमुख अन्य रचनाएं, निहार, रश्मि, निर्जा, संधि गीत। ये 4 रचनाएं याद करने के शॉर्ट में आप ट्रिक्स बना सकते हो। निर्निशा, निर्निशा, निर्निशा मतलब निहार, रश्मि, निर्जा और शांति गीत। तो ये ऐसे ठीक से आप रचना याद करिए। उसके बाद है सप्तप्रणा, संधि गीत, दीप शिखा। सब प्रसिद्ध गद्य रचनाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति जो महादेवी वर्मा के साथ घटित हुआ, जो उनके याददाश्त में, स्मृति मेमोरी में शामिल था, उनको स्मृति रेखा इस नाम से रचनाएं की। पथ के साथी, उनके साथ जो साहित्य के योगदान जिन्होंने दिया, जैसे प्रमुख रूप से नाम आता है निराला। निराला को ये अपना भाई मानती थी और इन्होंने निराला को और दर्दहानी संज्ञा दी। निराला अलग ही थे, निराला ही थे, मतलब अपने पास अभाव होते हुए भी इन्होंने कई जो पीड़ित लोग हैं, असहाय लोगों की मदद की थी। तो उनका ये पथ के साथी है। मेरा परिवार है, इसमें जीव जंतु जो पाल रहे उनका वर्णन किया गया है। नीलू है, गीसा है, निकी, रोजी रानी आदि लिखे इन्होंने। श्रृंखला की कड़ियां हैं, अतीत के चलचित्र। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में महादेवी वर्मा का प्रमुख स्थान है। इन्होंने
हिंदी साहित्य जगत को अपनी कलम और लेख में चलाकर जो कुछ अमूल्य रचनाएं या निधि भेंट की है उनको हिंदी साहित्य जगत याद करता रहेगा। तो फिर इस अपना जो छायावाद है वो पूरा पूर्ण हो गया है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रगतिवाद की रचनाएं जो मार्क्सवाद पर आधारित है, यथार्थ के जनजीवन पर आधारित है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करते रहें। धन्यवाद।